इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे ताकि हम सर्वर को अब फाइनली स्टार्ट कर सकें। इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम जो अपना सूडो जो हम बार बार लिख रहे हैं तो इसके अंदर हमें काम करना है, तो और इसके अंदर ही हमारा पूरा एप्लीकेशन सेटअप भी होगा। तो हम चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी में हम सूडो का इस्तेमाल ना करें, तो उसको इस कमांड की मदद से हम उसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे ऐप का, और उसके अंदर ऐप जेएस फाइल बनाएंगे और उसके अंदर बेसिक सर्वर का सेटिंग लिख देंगे और गेट इनिट कर देंगे और ऐप npm इनिट करके उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको देखते हैं, और ऐसे हम बेसिकली एक बेसिक नोड सर्वर को लिख सकते हैं अपने app.js के फाइल में, और ये हो गया कमांड। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेंज करना है अपना sudo को। सो हम पहले सर्वर के अंदर लॉगिन करेंगे। अब हम अपने www के डायरेक्टरी में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं sudo change owner, और जो भी हमारा यूज़र है उसको ऐसे लिखेंगे यूज़र कॉलन यूज़र, और बोलेंगे कि ये डायरेक्टरी में आप ये अप्लाई कर दो। अब इसके लिए ये इसको चाहिए तो दे दो इसको पासवर्ड, और ये तुम्हारा हो चुका। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने सूडो उसको हटा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक ऐप करके हम फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, मेक डायरेक्टरी कहाँ पे, तो वैर www के अंदर एक ऐप करके फोल्डर बना दो। तो अब ls करेंगे तो हमें दिख भी जाएगा। तो हमें ऐप करके फोल्डर मिल गया। अब क्या करेंगे हम, तो हम ऐप के अंदर जाएंगे, cd ऐप के अंदर है। अब हम यहाँ पर ऐप जेएस फाइल बनाएंगे। तो टच app.js, और अब इसके अंदर हम एक बेसिक सर्वर को लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो हम विम का इस्तेमाल करेंगे app.js, और यहाँ पर हम इंसर्ट मोड में आ गए। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे http को। तो रिक्वायर http। अब http को हम लेकर बोलेंगे कि क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पर हम अपने फंक्शन को लिखेंगे। और लिखने के बाद बोलेंगे कि भाई इसको आप पोर्ट 3000 पर लाइव कर दो। और लाइव करने के बाद एक कॉन्सोल लॉग भी ले लेते हैं। कॉन्सोल लॉग बोलते हैं कि सर्वर इज़ रनिंग करके, ताकि हमें मालूम पड़े कि सर्वर चल रहा है कि नहीं। तो हमें रिस्पॉन्स में कुछ तो देखना चाहिए कि क्या हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ हम लिख देंगे कि कुछ भी, या लिख सकते हैं कि आई एम अ फुल स्टैक डेव, ऐसा लिख देते हैं, और इस रिस्पॉन्स को एंड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सर्वर बनाया। यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं। तो एस्केप दबाएंगे और राइट क्विट। एक बार देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है हमारे इसके अंदर। तो हमें सर्वर दिख रहा है। तो हम बोलेंगे node app.js, और ये देखो सर्वर इज़ रनिंग, मतलब कि जो हमने सर्वर बनाया है वो चल रहा है। अब देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसका क्या पड़ा है फ़र्क। तो सर्वर तो हमारा चल रहा है, लेकिन जो हमने सर्वर ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा है ये हमें मिल नहीं रहा है। एक प्रॉक्सी बनाएंगे ताकि हमारा जो नोड सर्वर है और जो हमारा nginx है वो समझ पाए कि हमारे पास एक डोमेन है और यहीं पर हम चाहते हैं कि हमारा नोड सर्वर चले। तो यहाँ पर हमने अपने डोमेन नेम को भी पास कर दिया। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद सिंपली हम अपने nginx को एक बार टेस्ट कर लेंगे और उसको रिस्टार्ट करेंगे, और फिर अपने नोड सर्वर को स्टार्ट करेंगे।
इसको देखते हैं कैसे करना है। तो हम अपने साइट इनेबल्स के अंदर जाकर एक फ़ाइल बनाएंगे अपने डोमेन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना दिया है मैंने, तो मैं दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। और इस फाइल के अंदर अगर आप कैट करेंगे और यहाँ पर मिरेकल रिचुअल हमने डोमेन भी स्पेसिफाई कर दिया। अब ये करने के बाद हमारा सर्वर जो है वो हमारे डोमेन को पिकअप करेगा। तो उसको देख लेते हैं। देखिए जो हमने सर्वर से जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था आई एम फुल स्टैक डेव, ये यहाँ पर आ रहा है। तो यही एक मिसिंग पीस है जिसको समझना ज़रूरी है कि जितने भी डोमेन्स रहेंगे, मान लीजिए आपके पास और भी सब डोमेन्स हैं, तो आपको nginx के साइट इनेबल्स में जाकर वहाँ पर आपको उसके फाइल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि मिरेकल रिचुअल है, अगर सब डोमेन होगा तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना है और स्पेसिफाई करके उसके अंदर जाकर वो स्पेसिफाई करना होता है कि सर्वर नाम क्या है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये चला।